हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज अपने घर को थोड़ा सा चेंज करने में लगे हैं कि पेंट बहुत लाइट कलर हो रहा था और बच्चों ने बहुत गंदा भी कर दिया। वो दिन से दोस्तों हम सोच रहे थे कि यहाँ पे हम पेंट करें, लेकिन किसी रीज़न की वजह से हम नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैल जाता है घर पे, तो वो ही फिर बहुत दिक्कत होती है। और हम दोनों ही जॉब पर्सन हैं, बहुत मुश्किल से ही टाइम निकल पाता है। और दोस्तों, ये आप देख रहे होंगे कि मैंने पूरा फेस कवर कर रखा है, क्योंकि दोस्तों मुझे बहुत एलर्जी प्रॉब्लम है। मुझे ज़रा सी धूल मिट्टी से ही पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा छींकें आने लगती हैं, इसलिए मैंने अपना फेस कवर रख रखा था। ये भी मैंने एक हद तक ही रखा है, जब ज़्यादा काम में दिक्कत हो। ये देखिए, सारे बर्तन गिरने लग गए थे। ये स्टैंड दोस्तों छोटा पड़ रहा है, मैं इसका नया लाऊंगी जल्दी जल्दी, अपना न्यू स्टैंड यहाँ पे लगाऊंगी। थोड़ा सा कंजस्टेड है, पर कोई नहीं, एडजस्ट तो करना ही है। ये हमारा रेंटेड हाउस है, हमारा अपना हाउस नहीं है दोस्तों। चलो वो भी देखते हैं, कभी अपना भी होगा। तो ये रेंटेड हाउस है, और यहाँ का जो कलर था ना, पता नहीं क्या क्यों ही बहुत लाइट कलर था, जो कि मुझे नहीं पसंद आ रहा था बहुत टाइम से। और कुछ बच्चों ने ये बहुत ज़्यादा ख़राब भी कर दिया था, मतलब सारी ड्राइंग बच्चों को इसी के ऊपर करनी है। हस्बैंड जी लगे पड़े हैं, बेचारे अकेले लगे थे। छत का करना इतना मुश्किल हो रहा था। हम लोग जितना इजी समझते हैं ना कि हम मतलब कर लेंगे, हो जाएगा, ऐसे ही तो करना है, जब हम लगे ना दोस्तों तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई। लेकिन दोस्तों मतलब कम बजट में हमारा कमरा इतना अच्छा हो गया, हमने लेबर के पैसे ही बचा लिए। इतना अच्छा रूम हो गया था हमारा। और ये एक कोटिंग करके, इससे तो डार्क कलर है दोस्तों ये, क्योंकि हमने लाइट कलर हमें कमरे में नहीं सही लग रहा था, तो इससे डार्क कलर करा, स्काई ब्लू। इसके अलावा कोई और हम कलर कर नहीं पाए। मन तो मेरा कोई और कलर करने का था, चेंज करने का, पर जिससे हम ये लेके आए ना शॉप वाले से पेंट, तो उन्होंने हमको सजेस्ट किया कि आप मतलब इतना और कोई कलर चेंज मत करिए, क्योंकि आप लोग, जो कि सच बात है दोस्तों, हम लोग प्रोफेशनल पेंटर नहीं हैं। हमें पूरी दीवार की घिसाई करनी पड़ती, तो जाके हम पेंट कर पाते। तो इतना टाइम और इतना हम में नहीं था कि हम कर सकें, हमें और भी काम करने थे। और हस्बैंड की तबीयत भी ठीक नहीं थी दोस्तों, तो इसलिए मैं उनको भी ज़्यादा नहीं बोल सकती थी। तो मेरी ज़िद की वजह से उन्होंने कर दिया। तो देख सकते हैं दोस्तों, अच्छा लग रहा है ना स्काई ब्लू कलर, इससे लाइट वाले से तो अच्छा ही लग रहा है। तो ये कलर होने के बाद भी बहुत अच्छा लगा, और मैं जल्दी ही आपको पूरे रूम का आपको होम टूर दूंगी। बहुत अच्छा लग रहा था जब प्रॉपर हो गया था। तो यहाँ पे ये कर रहे थे, मेरे से पूछ रहे थे कि वो ही कलर है। मैं इनको नहीं, बार बार बोल रही थी नहीं वो कलर तो नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों हम यहाँ पे पेंट कर रहे थे, और अच्छा ही लग रहा है मेरे को, तो देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी दोस्तों जब ये पूरा हो जाएगा तो ही पूरा कलर समझ आएगा कि कैसा लग रहा है। अभी तो अच्छा लग रहा था, मतलब एक लाइन में भी मुझको समझ आ रहा था कि कलर बहुत अच्छा लगेगा। और रेंटेड हाउस में वैसे मम्मी और मना कर रहे थे कि क्यों ही इतना मतलब तुम लोग लगा रहे हो यहाँ पे, पर ज़्यादा कॉस्टली हमें ये पड़ा नहीं, हमें रिजनेबल प्राइस में, और हमने कम से कम में जो हमें मिल सका हमने वो ही किया। अपने घर में तो हम कितना ही मतलब महंगा लगा लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर रेंटेड हाउस में। और गलती भी तो मतलब हमारे ही बच्चों की है थी कि ये गंदा कर दिया पूरा। और इनका पेंट देख पा रहे होंगे दोस्तों, पता नहीं कैसा ही पेंट कर रखा था कि पूरी दीवारें, वॉल हाफ में तो थोड़ा कलर लाइट है ही, लेकिन जो मतलब हाफ दीवार से नीचे हो रहा था बिल्कुल येलो पड़ जा रहा था, पता नहीं क्यों पड़ रहा था। और ये मुझे बहुत गंदा लग रहा था। जैसे कभी कोई गेस्ट आ जाता है, कोई आ जाता है, तो अपना घर अच्छा लगना चाहिए ना, वैसा कभी भी कुछ मतलब हम अच्छा करते थे ना, इसमें तो अच्छा लगता ही नहीं था। मतलब अजीब सा, डल डल सा, अजीब पुराना सा, खंडर ऐसे टाइप का मुझे ये घर लगता था। कितनी बच्चे, और जब हमने पुताई करी मतलब पेंट करा दोस्तों, सॉरी, तो उसके बाद इतना मतलब लाइट इतनी ज़्यादा लगी थी कि हमने वही लाइट लगा रखी थी।
पर वो लाइट इतनी ज़्यादा लग रही थी और इतना सुंदर लग रहा था। हमने थोड़े थोड़े अपने कमरे में चेंजेस भी करे, थोड़ा बेड का रोप भी चेंज करा। बेड का हमने सिरहाना इधर से हटा के सामने की तरफ, जहाँ मेरे हस्बैंड जी लाइनिंग पे पेंट कर रहे हैं, उस साइड हमने सिरहाना कर दिया। हालांकि हमारा एलईडी सामने की साइड था, अपोजिट साइड था, पर हम सोते इस साइड ही हैं, तो हमने उस साइड कर दिया था। बाकी आपको इवॉल्व हो जाएगी तब देखना आप कितनी सुंदर लगेगी। तो आ गई मैं यहाँ अपने पति जी की हेल्प करने। तो अगर एक जना करेगा तो ये वॉल हो नहीं पाएगी कंप्लीट जल्दी। वो थक भी चुके थे, इसलिए एक साइड में मैं करने लग गई थी। एक्सपीरियंस तो नहीं है, सीखा भी नहीं है, पर हाँ करते करते आ ही जाता है। और प्लीज़ वीडियो को इग्नोर करना कि ऐसी बन रही है, क्योंकि हमारे कैमरामैन हमारी बेटी है, थोड़ा इधर उधर कैमरा कर रही है, तो प्लीज़ इग्नोर करना। मेरी बेटी ऐसे ही देख रहे हो कैसे उसने पूरी व्लॉग को घुमा के रखा हुआ है, पूरी वीडियो को घुमा के रखा हुआ है। और हम बात कर रहे थे कि इतना कलर ठीक है, डार्क ठीक है। हमारे आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे एक दूसरे से। वो कह रहे थे नहीं ये डार्क है, उस टाइम तक मुझे नहीं लग रहा था डार्क। और ये है मेरे पापा मतलब मेरे ससुर जी नहीं, मेरे पापा। देखिए दोनों का बॉन्ड कितना बढ़िया है, दोनों एक दूसरे के साथ मिलके अच्छे से काम करते हैं। कोई मतलब वो नहीं है, मेरे पापा और इनका बॉन्ड अच्छा है, और हमारे हस्बैंड वाइफ का बॉन्ड भी बहुत अच्छा है। यहाँ मंदिर मैंने जहाँ अलमारी है वहाँ से हटा के मैंने स्लैब के नीचे कर दी थी। और ये है मेरा नेक्स्ट डे का नाइट का। इतना थक चुके थे कि हम शूट ही नहीं कर पाए दोस्तों, इतनी थकान लग चुकी थी कि आगे का शूट करने की हिम्मत ही नहीं हुई। तो बस हमने खाना भी रात को नहीं बनाया था, हम लोग बाहर से ही ला के खा लिया था। पुताई अराउंड हमारे 1 बजे हमने स्टार्ट करी थी, बाकी तो हमने 11 बजे से स्टार्टिंग करी थी। और ये पुताई का भी कोई हमारा प्लान था नहीं दोस्तों। पुताई मॉर्निंग में उठे और हमने करनी थी डीप क्लीनिंग। अब डीप क्लीनिंग के नाम पे मेरे दिमाग में आया कि पुताई करनी है, पेंट कर लेते हैं। तो हस्बैंड ने बोला कि नहीं एकदम से कैसे होएगा, पर मैं बहुत ज़िद्दी हूँ, मैं जो मतलब मन में ठान लेती हूँ तो तुरंत के तुरंत एंड द टाइम ये पेंट का डिसाइड हुआ दोस्तों। और जाके सामान लाई और हस्बैंड वाइफ लग गए। लेकिन हमें एक कमरे में पुताई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। ऑलमोस्ट हमें 11 बजे से 12 साढ़े 12 बजे तक सोचने में लगा करें या नहीं करें। सामान लाने में आधा घंटा ही लगा, क्योंकि हमारी शॉप हमारे घर के थोड़े से ही पास में थी। हम वहाँ पे जाके डिस्कस करके पेंट वगैरह ले आए, लाके हमने अच्छे से कर लिया। 1 बजे हम लगे थे दोपहर में, 1 बजे से हमने 1 बजे के बाद हमने 4 बजे तक अपने कमरे की पेंट पूरी कर दी थी, रसोई से लेकर कमरे तक की। तो हमारा पेंट हो गया था पूरा। और ये पेंट करने का क्या रीज़न था दोस्तों, पेंट इसलिए करना था, पेंट हमने करना कहाँ था और हो कहाँ गया। करना था हमको स्लैब के नीचे, क्योंकि हमें मंदिर वहाँ करना था। पंखा हम लोग नहीं चला रहे थे, मंदिर ओपन हो रहा था, बच्चे कुछ ना कुछ खिलौने वहाँ गिरा दे रहे थे, तो हमने इसलिए वो स्लैब के नीचे करना था मंदिर। और हमने स्लैब के नीचे देखा ना, बाबा श्याम जी ने वहाँ की जगह पूरे घर में ही पेंट करवा दिया। ऐसे बुद्धि में हमारे डाल दिया ना श्याम जी ने कि नहीं पूरे घर में ही पेंट होएगा, तो वो ही हमने कर दिया। तो अब बाबा जी को हमने उनकी जगह पे विराजित कर दिया था। यहाँ पे मैं बना रही थी कढ़ी चावल, क्योंकि बेटी को सुबह स्कूल छोड़ा था, बेटी की छुट्टी नहीं कराई थी। अभी उसकी आज न्यू डे था, न्यू क्लास में, तो मैंने उसकी छुट्टी नहीं कराई थी। तो सुबह मैंने बेटी को स्कूल भेजा, तो बेटी ने स्कूल जाते हुए बोला मम्मा कढ़ी चावल बनाना। कढ़ी चावल तो उसको इतना पसंद है, कुछ ना मिले बस कढ़ी चावल दे दो। कढ़ी चावल के लिए मैंने मट्ठा पहले से ही रखा हुआ था, क्योंकि खट्टी कढ़ी घर में सबको पसंद है। सबको क्या, ऑलमोस्ट उसके पापा और मेरी बेटी को बहुत पसंद है। तो उन दोनों के लिए ही मैंने मट्ठा 2-4 दिन पहले ही मैं खट्टा होने रख देती हूँ, क्योंकि एकदम लाया हुआ भी उतना खट्टा नहीं होता। उनको बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं, खट्टा होना चाहिए, पता लगना चाहिए कि हाँ खट्टी कढ़ी है। कढ़ी तो वैसे वो ही अच्छी लगती है,
और सिंक देख रहे हो आप मेरी पूरी बर्तनों से छकाछक भर चुकी है, वो भी मुझे करनी ही है कहाँ साफ़। यहाँ मैंने सिंपल सी, नवरात्रों के टाइम पे हम लोग प्याज नहीं खा रहे हैं, लहसुन नहीं खा रहे हैं, तो बिना प्याज बिना लहसुन के ये कढ़ी मैंने चढ़ाई है। कुछ नहीं करना है इसमें। मट्ठे में नमक, मिर्ची, हल्दी, बेसिक्स। नमक तो खैर मैं शुरू में नहीं डालती हूँ दोस्तों, नमक डालती हूँ बाद में, जब एक उबाल आ जाता है, अच्छे से बॉईल हो जाती है, उसके बाद मैं इसमें डालती हूँ। बेसन में मट्ठे के अंदर बेसन, नमक, मिर्ची, फिर से नमक बोल रही हूँ, मिर्ची, हल्दी और बाकी जो आपके बेसिक से मसाले वो। और मैं कढ़ी में मैगी मसाला ज़रूर डाल देती हूँ, क्योंकि बच्चों को मैगी मसाला टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, इस वजह से मैं मैगी मसाला डाल देती हूँ। ये बर्तन मैंने सुबह धोए थे, सुबह धो के ये बर्तन मैंने रखे नहीं, टाइम नहीं लगा बेटे के देखने के चक्कर में, तो मैंने सुबह ये वॉश करके रख दिए थे। अब सारे बर्तन मैं जमा दूँगी और सिंक वाले बर्तन वॉश कर लूँगी। वो डब्बा वाइट वाला देख रहे हैं, वो डब्बा मेरा खाली हो चुका था, उसको मैंने वॉश करके रख दिया था। और जल्दी मैं कुछ किचन ऑर्गेनाइज़र मंगाऊंगी। जो फैला हुआ लग रहा है ना खिड़की में, ये भी मेरे को क्लियर करना है। पता नहीं कि मुझे अभी तक भी मतलब हो नहीं पा रहा है, क्यों अभी तक भी क्लियर यहाँ पे जगह नहीं। और बहुत सारा सामान मैंने ना दोस्तों, बहुत सारा फालतू, मेरे जो टांड कहते हैं, पता नहीं आप लोगों के यहाँ क्या कहते हैं, ऊपर जो टांड होता है ना, ऊपर जिसमें एक्स्ट्रा सामान रखते हैं, वो इतना भरा हुआ था। और जब हमने पेंट करा, वो सामान निकाला ना तो बिल्कुल खाली हो गया। तो वही चीज़ है, जब तक हम ध्यान देंगे नहीं, वो होगा कैसे? वो हो ही ना, तो तभी था ना जब हम उस पर ध्यान देंगे। तो जब सफाई करी तो फालतू सामान निकल के वो भी खाली हो गया। चलो एक चीज़ तो वो भी हुई, घर भी अच्छा हुआ, माहौल भी अच्छा हुआ और अच्छे से साफ़ सफाई भी हो गई। यहाँ पे मैं बर्तन धोने लग गई थी, पूरी सिंक भर चुकी थी सुबह से बर्तन धोने पे। और इतने में मेरी बेटी का आने का टाइम हो रहा था, मैं उनको फ़ोन कर रही थी, मैंने कहा उसको लेके आ जाओ, ये किसी काम से बाहर गए थे। पीछे देख रही थी बेटे को, और मेरे पापा आते जाते रहते हैं, प्लीज़ माइंड मत करना, इग्नोर करना। वो कमरे में आ रहे थे। और पेंट का कलर बताओ आप, देखो अच्छा लग रहा है ना, चेंज हो गया है। वो बहुत लाइट था, ये डार्क हो गया, अब सुंदर लग रहा है। और रसोई में ही मुझे मंदिर भी बनाना पड़ा, क्योंकि कमरे में इतनी जगह है नहीं, बहुत छोटा कमरा है। सामान आने के बाद बहुत कंजेस्टेड हो जाता है। एक अलमारी, एक बेड, एक कुर्सी आ गई, इनफ। उसके बाद जगह नहीं है। तो हम लोग वैसे कुछ मंदिर मैंने इसलिए किचन में करा, हम लोग कुछ वैसे खाते नहीं हैं, हम वेजिटेरियन हैं। दूसरा, हमारे यहाँ लहसुन प्याज भी मतलब यूज़ होता है, तो उससे अलग ही मैंने मंदिर बनाया है, उसके पास नहीं बनाया है, तो उससे अलग है। यहाँ मैं बर्तन धो रही हूँ। कमेंट मत करना कि स्लैब के नीचे मंदिर क्यों बनाया आज से, मतलब मैं पूछ के ही बनाया है, कई लोगों से पूछा है, अपने घर में बड़ों से पूछा है, तब वो मंदिर मैंने वहाँ पे बनाया है। और मंदिर उनके यहाँ नहीं बनता है किचन में, जो लोग नॉनवेज वगैरह खाते हैं। हम लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, हम लोग वेजिटेरियन हैं, तो हम लोग ने बना दिया। अब कभी स्पेस होगा बाबा जी की कृपा से, कभी अच्छा होगा तो बाबा जी का मंदिर वहाँ से शिफ्ट कर दूँगी जल्दी। तो यहाँ बर्तन
तो दोस्तों मेरा खाना यहाँ पे बन चुका था। कढ़ी एक साइड बन रही है, आप देख सकते हो। एक साइड मैंने तेल गरम कर लिया था पकौड़ी बनाने के लिए। छोटी छोटी पकौड़ी डालूँगी। और पकौड़ी तो हमारे मतलब जब भी मैं घर में कढ़ी बनाती हूँ तो सबसे पहले कुछ ख़त्म हुए ना हुए पकौड़ी पहले ख़त्म हो जाती है। ये तो होता ही है, कढ़ी चावल में सबसे ज़्यादा पकौड़ी ही खाई जाती है साथ में। और पकौड़ी हमेशा ही कम पड़ जाती है, हमेशा ऐसे ही होता है। तो यहाँ मैं पकौड़ी बना लेती हूँ। कढ़ी मेरी ऑलमोस्ट बन चुकी थी। चावल मैंने बना के रख लिए थे साइड में। बेटी का आने का टाइम हो गया था। इधर मैं हस्बैंड जी को बोल ही रही थी कि उसको लेके आ जाओ। हम लोग कढ़ी चावल हमने अभी ईद थी ना जिस दिन 31 तारीख को, उस दिन भी बनाए थे, आज भी बना दिए। कढ़ी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ऐसी है हमारे घर में जो सबसे ज़्यादा बनती है। इधर मैं अपने बेटे से बात कर रही थी। तो दोस्तों आज का ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना दोस्तों। और कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे बताना कमेंट करके कि हाँ ये गलती है, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगी। और दोस्तों मैं अभी प्रोग्रेस कर रही हूँ, सीख रही हूँ। कोई मिस्टेक हो तो प्लीज़ सॉरी। ओके, बाय बाय।